अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स खैर ऑफिस से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। वीकली आउटलुक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट और न्यूज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इस वीक ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। तो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की इस इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को। ये मेरे पास सबसे पहले फर्स्ट फैक्ट्री ओपन हो गया। इसमें हम इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। जी, सबसे पहले आ गया हमारे पास मंडे। मंडे को हमारे पास ट्रेजरी सेक्रेटरी की स्पीच है। उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे आ गया। ट्यूसडे को हमारे पास कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे को हमारे पास कोर पीसी का इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके बाद हमारे पास प्रीलिम जीडीपी एंड जीडीपी प्राइस इंडेक्स का इंपॉर्टेंट डाटा है। उसके बाद थर्सडे है। थर्सडे को हमारे पास एज यूजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। साथ में हमारे पास जैक्सन होल स्पीच है। उसके बाद हमारे पास फ्राइडे है। फ्राइडे को हमारे पास चेयरमैन वार्श की स्पीच है। ये स्पीच हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर करेगी। उसके बाद हमारे पास साथ में पेयर और रिवीजन है। ये भी हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट और कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डाटा है। उसके बाद हमारे पास जैक्सन होल डे 2 रहेगा फ्राइडे वाले दिन। और सैटरडे को हमारे पास जैक्सन होल डे 3 रहेगा। इस वीक हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स हैं, तो ये वीक हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और मार्केट इस वीक में काफी ज्यादा वोलेटाइल रहेगी। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और इस वीक ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। इस स्टूडेंट्स, मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई में मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो इस वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है वो एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम के साथ कैंडल क्लोज हुई है। ये हमारे पास एक फंडामेंटल न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इतनी अग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को मिली है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड लाइन थी हमारे पास जो ब्रेक। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड लाइन थी जिसका ब्रेकआउट मार्केट के अंदर हो चुका है और ब्रेकआउट पे यहाँ पे हमारे पास एक सप्लाई एरिया मार्केट के अंदर बन चुके हैं। अगर मार्केट यहाँ पे इस वीक बाय साइड आती है तो इस लेवल से डीएक्सवाई अगेन से ड्रॉप होगा और जिसका टारगेट होगा ये वाला लेवल है। फिर उसके बाद ये हमारे पास ये जो वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड एरिया है, इस एरिया के स्वीप पर यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ से डीएक्सवाई बाय साइड मूव कर सकता है। डीएक्सवाई का ये सिनेरियो हुआ कि फर्स्ट सप्लाई एरिया सेल एंड सेकंड ये वीकली टाइम फ्रेम का ये जो डिमांड एरिया पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर, इसके स्वीप पर मार्केट बाय साइड जा सकती है। अगर मार्केट इसको डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है तो फिर हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल से मार्केट उठ सकती है। मार्केट पहले सप्लाई एरिया से ड्रॉप होगी। सप्लाई एरिया से ड्रॉप होने के बाद मार्केट यहाँ पे ये इस वीकली डिमांड एरिया के स्वीप पर या मार्केट इस सपोर्ट एरिया से अपसाइड पे उठ सकती है। इस तरह का मार्केट के अंदर सिनेरियो बनेगा। और अगर मार्केट इस लो को डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है तो फिर डीएक्सवाई अगेन से लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास बेरिश हो जाएगा। ये थे वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस। अब हम ऐसा करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें। डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी हमारे पास सेम सिनेरियो है। ये सप्लाई एरिया पड़ा हुआ, सप्लाई एरिया से मार्केट ड्रॉप होगी जिसका टारगेट हमारे पास ये रहेगा। उसके बाद इन लेवल्स को मार्केट स्वीप करती है। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देती है स्ट्रॉन्ग तो यहाँ से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे। अगर मार्केट इसको डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल से मार्केट अपसाइड पे उठ जाएगी। हमारे पास डीएक्सवाई का एनालिसिस। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। गोल्ड में मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो मार्केट के अंदर जो इस वीक की कैंडल क्लोज हुई है ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ कैंडल क्लोज हुई है, जो कि हमें इंडिकेट कर दिया कि नेक्स्ट वीक भी हमारे पास बुलिश रहेगा। और वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक मुझे मार्केट इन लेवल्स पे आती हुई नजर आ रही है। ये मार्केट का हाई है ये और रेजिस्टेंस लेवल भी है। मार्केट इन लेवल्स पर आएगी। ये हमारे पास 4850 का एरिया, इन लेवल्स तक मार्केट आएगी। मार्केट के अंदर वीकली टाइम फ्रेम में डिमांड एरिया बन चुका है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे डाउन साइड पे आती है तो तकरीबन 4450 से नीचे जितना भी एरिया ये सारा हमारे पास बाइंग लेवल है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास डिमांड जोन है। मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसका टारगेट हमारे पास ये रहेगा, ये रेजिस्टेंस लेवल। ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस। डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और मार्केट को नजदीक से एनालाइज कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये वेज बना हुआ था। वेज के ब्रेकआउट के बाद मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम आया है और मार्केट बाय साइड मूव कर रही है और मार्केट एटलीस्ट इस लेवल तक बाय साइड आएगी आगे आने वाले दिनों में। डेली डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक हम बाइंग जोन चेक करें तो हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक करीब करीब जो और जबरदस्त बाइंग जोन है वो ये लेवल है। मार्केट
यहाँ पे डाउन साइड पे आती है, रिट्रेसमेंट के चांसेस काफी ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पे आती है इस लेवल के स्वीप पर, ये जो हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है, इसे मार्केट स्वीप करेगी तो यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसका टारगेट आप ये रख सकते हैं। अगर आप गोल्ड के अंदर होल्डिंग ट्रेड पकड़ना चाहते हैं जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकें, तो ये लेवल हमारे पास काफी ज्यादा बेस्ट है। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर नीचे ये वाला एरिया है, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से भी आपको एक जबरदस्त लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट मुझे यहाँ पे मार्केट आती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि टाइम फ्रेम हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अब साइड पे हल्की सी रिट्रेसमेंट लेके उठ जाएगी। ये थे डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ऐसे छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो H4 के टाइम फ्रेम के अंदर ये जोन हमारे पास रिफाइन हो रहा है इस लेवल तक, ये हमारे पास सारा डिमांड एरिया है। डिमांड इसके अंदर हमारे पास FVG भी आ रहा है, तो हम डेली टाइम फ्रेम के कंप्लीट जोन को मार्क करेंगे। H4 के अंदर ऊपर की तरफ चेक करें तो ऊपर की तरफ हमारे पास ये बाइंग जोन नजर आ रहा है हमें, ये वाला। ये ओवरऑल हमारे पास बाइंग जोन है। ये डिमांड एरिया मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से आपको एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, H2 के टाइम फ्रेम में। H2 के टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो मार्केट के अंदर हमारे पास एक ये एरिया पड़ा हुआ है। मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, डाउन साइड पे आती है, तो डाउन साइड पे आपके पास ये वाला एरिया पड़ा हुआ है, ये सारा एरिया बाइंग के लिए है। उसके बाद नीचे की तरफ हमारे पास ये एरिया पड़ा हुआ है, H2 H1 के टाइम फ्रेम का ये एरिया, ये और हमारे पास ये जो एरिया ये काफी ज्यादा बेस्ट है। इस तरह मार्केट मूव कर रही है। मार्केट के अंदर मोमेंटम इन लेवल्स पे थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो मार्केट को मेरे अकॉर्डिंग अगर हम होल्ड करना चाहते हैं, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं और अपनी ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं ताकि हम होल्डिंग से प्रॉफिट जनरेट कर सके, तो हमारे पास जो बेस्ट बाइंग जोन है वो ये वाला एरिया है। यहाँ पे मार्केट आए, यहाँ पे जोन के अंदर कोई डायरेक्ट कंफर्मेशन दे आपको या इस लेवल को स्वीप करे, तो यहाँ से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं और इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर ऊपर से आप किसी भी लेवल से ट्रेड पकड़ेंगे तो आपकी जो ट्रेड है ये थोड़ी सी रिस्क रहेगी। यहाँ से आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं जबरदस्ती, बट होल्डिंग के लिए ये जो ट्रेड्स हैं रिस्की रहेंगी, क्योंकि मार्केट ने रिट्रेसमेंट करनी है। मार्केट रिट्रेसमेंट करके मूव करती है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास DXY एंड गोल्ड के इस वीक के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।